मूवी की शुरुआत में हमें मंगोलियन बॉर्डर दिखाया जाता है, जहां सोल्जर्स को खुदाई करते हुए बहुत ही विशाल काया कंकाल मिलते हैं जो किसी अजीब से जीव के होते हैं। इसके साथ उनको कुछ डेड बॉडीज भी मिलती हैं जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फ्रेश दिखाई देती हैं। इसके बाद हमें मूवी में सन 1960 का समय दिखाया जाता है, जहां हम प्रोफेसर यंग को देखते हैं जो इस पहाड़ को डिस्कवर करने के लिए एक टीम रेडी करता है। फिर हमें एक यंग सोल्जर हुबाई दिखाया जाता है जो यहाँ काफी समझ से काम कर रहा होता है। उसके साथ और भी सोल्जर्स यहाँ काम करते हैं और यहाँ काम करना इतना मुश्किल होता है कि थकावट के कारण कई बार सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं और उन सबकी मदद करती हैं। प्रोफेसर यंग की बेटी पिंक, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर होती है, हुबाई और पिन यहाँ काफी समय से होते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और हुबाई को लगता है कि शायद वो पिन को पिछले जन्म से जानता है। एक दिन सभी लोगों को एक बहुत विशाल काया क्रिएचर का सर मिल जाता है। उसे निकालते ही अर्थक्वेक आने लगता है और अचानक केव में बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, जिसके कारण कई लोग मर जाते हैं। फिर हम कमांडर यंग को देखते हैं जो अपनी टीम के लोगों के साथ आगे बढ़ता है क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होता है और वह हमले के लिए तैयार होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि सर्वाइवर्स में से सिर्फ प्रोफेसर यंग और कुछ लोग हैं जो बच पाए हैं और एक्सप्लोसिव के द्वारा केव में एक रास्ता बन जाता है। कमांडर यंग प्रोफेसर के साथ सोल्जर की एक टीम बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी सोल्जर इस डिस्कवरी में भाग नहीं लेता क्योंकि यहाँ जान का खतरा होता है। तभी पेन अपने पिता का साथ देने के लिए रेडी हो जाती है और पेन के साहिज को देखकर हुबाई वॉलंटस सिंसी भी आ जाता है और इस तरह से इस केव की खोज लगाने के लिए एक सोल्जर की टीम तैयार हो जाती है जिसे प्रोफेसर यंग लीड करता है। सभी लोग मिशन पर निकल जाते हैं और डिमोलिश हुई कैव और सोल्जर्स की डेड बॉडी से होते हुए वो एक खाई तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक एक करके इस खाई से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही उन्हें बर्फ की सरफेस दिखाई देती है और अंडरग्राउंड टनल्स मिलते हैं, जिनसे होते हुए वह ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर उन्हें और भी बहुत सारे जीवों की फॉसिल्स और हड्डियां मिलती हैं। ये टनल उन्हें एक रहस्यमयी जगह पर ले आता है जहां उन्हें दूर से एक पहाड़ दिखाई देता है। प्रोफेसर हुबाई को बताता है कि पुराने जमाने की कहावतों के अनुसार यहाँ पर कुछ लोग बसा करते थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे और शायद यह वही जगह है और जो कुछ कहानियों में सुन रखा है वो सच है। तभी एक सोल्जर उन्हें बताता है कि उन्हें बहुत बड़े कदमों के निशान मिले हैं जो दिखने में डायनासोर के निशान जैसे लगते हैं। सभी लोग इन कदमों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आगे एक बहुत बड़ा डायनासोर उनका इंतजार कर रहा है। रास्ते में उन्हें अजीब तरह के बर्ड्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब सभी लोग उन्हें पास से देखते हैं तो पता चलता है कि ये सब बहुत ही अजीब से नन्ही चमगादड़ होती हैं। तभी एक सोल्जर अचानक से इस चमगादड़ को अपनी मुट्ठी में दबोच लेता है, पर जैसे ही वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो देखता है कि उसके हाथ पर नीले रंग की आग लग रही है और देखते ही देखते वह सोल्जर इस नीली आग से जलकर राख हो जाता है और इसी तरह यह चमगादड़ 2 और सोल्जर की जान ले लेते हैं। ये सब होता हुआ देख सभी सोल्जर इन चमगादड़ पर गोलियां बरसाने लगते हैं और दूर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर उनकी गोलियों की आवाज सुन लेता है और आवाज का पीछा करते हुए उनकी ओर बढ़ने लगता है। इस क्रिएचर के मूव होने से एवलांच आ जाता है, जिसमें फंसकर कई सोल्जर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और यहाँ से भागते हुए ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ उनके पास जंप करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। ग्रुप के सभी लोग रस्सियों की मदद से इस खाई में कूद जाते हैं और तभी अचानक हुबाई और पिंग एक बर्फीली चट्टान के कारण हवा में लटक जाते हैं और उनकी रस्सी टूट जाती है, जिससे वह गहरी अंधेरी खाई में गिरते हुए दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पिंग और हुबाई जिंदा बच जाते हैं। हुबाई इस बात को लेकर हैरान दिखाई देता है कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गए। ग्रुप में सिर्फ 4 लोग बच जाते हैं, जिनमें हुबाई, पिंग, प्रोफेसर और शिंग होते हैं। इसके बाद चारों बचा कुछ सामान इकट्ठा करते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद वो एक बहुत बड़ी गुफा में आ जाते हैं, जिसके सेंटर में उन्हें एक विशाल टावर दिखाई देता है। प्रोफेसर इस टावर को पहचान लेता है और बताता है कि ये कंद लेन का रहस्यमय पैलेस है और इस जगह के बारे में यह बात फेमस है कि इसके 9 लेवल्स हैं, जिनमें शैतान को कैद कर रखा है और इस टावर में सभी डेमोन्स की एक रानी भी कैद है जो धरती पर राज करना चाहती है। प्रोफेसर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और इस मंदिर की कैंडल को जला देता है, जिससे आग निकलती हुई टावर को लपेट में लेती है और बहुत सारे अजीब से चमगादड़ इसको गहरा कर लेते हैं।
प्रोफेसर पिन और हुबाई दोनों को टावर के अंदर भेज देता है, जहां उन्हें एक अजीब सी रोशनी नीचे आती हुई दिखाई देती है और देखते ही देखते पूरी केव बहुत सारे क्रिएचर से भरने लगती है। शिंग शिंग इस कैंडल को बुझा दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद हमने नर्क का दरवाजा खोल दिया है, पर शिंग शिंग के ऐसा करते ही टावर निष्ठ होने लगता है और वह चमगादड़ इन पर हमला करने लगते हैं। बाकी सभी लोगों की जान बचाने के लिए शिंग शिंग खुद की कुर्बानी देता है और चमगादड़ के हमले का शिकार हो जाता है ताकि उनका देहांत पटाया जा सके और बाकी लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल जाए। टीम के बचे हुए लोग इस केव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तीनों लोग एक एग्जिट पर आ जाते हैं, जहां इन्हें एक वाटरफॉल दिखाई देता है। चमगादड़ इनके करीब आ जाते हैं। हुबाई इनका मुकाबला करता है, लेकिन उनमें से एक चमगादड़ हुबाई पर हमला करता है, जिससे उसके शरीर पर आग लगने लगती है। पिंग ये देखते ही हुबाई को पानी में धकेल देती है और तीनों पानी में कूद जाते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। पानी के अंदर हुबाई पिन को ढूंढ लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी एक सी क्रिएचर आकर पिन को अपने साथ ले जाता है। यह देखकर हुबाई का दिल टूट जाता है और वह पानी से निकलकर बेस की ओर वापस आ जाता है। कमांडर हुबाई को बताता है कि इस मिशन में सिर्फ वो अकेला ही बच पाया है और सभी सोल्जर्स की डेड बॉडीज मिल गई हैं, सिवाय पिन और उसके पिता की बॉडी के अपनी प्रेमिका को खोने के बाद हुबाई किसी को बताए बिना सबको छोड़ छड़कर ट्रेन के द्वारा घर वापस आ जाता है। स्टेशन पर उतरते ही हुबाई को नया एम्प्लॉयर मिस्टर विंग मिलता है, जो इसे लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की जॉब देता है और इसके बाद हुबाई अपनी जिंदगी शांति से जीने लगता है। कुछ समय बाद हुबाई को एक बार फिर उसका पुराना दोस्त किशान मिल जाता है, जो इस बार में एंटरटेनर की जॉब करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हुबाई को लाइब्रेरी में प्रोफेसर यंग की लिखी हुई एक बुक मिल जाती है, जिसमें उसने सभी टावर्स के बारे में एक्सप्लेन किया होता है। हुबाई को पता चलता है कि प्रोफेसर यंग इन टावर्स के बारे में पहले से ही जानता था और सारी इन्फॉर्मेशन की कड़ियां मिलाने पर हुबाई को पता चलता है कि वो और पिंक मिलकर ही इस पोर्टल को खोल सकते हैं। इसी कारण प्रोफेसर ने उन्हें उस डीम टावर को एक्टिवेट करने के लिए भेजा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कमांडर यन को एक गुफा में एक कॉफिन मिलता है, जिसमें से उन्हें एक जीवित महिला मिलती है जो हूबहू पिंक की तरह दिखाई देती है। सोल्जर्स उसे शर्ली का नाम देते हैं और उसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, क्योंकि इस महिला की बॉडी को बहुत ही खतरनाक शक्तियों ने घेरा होता है, जिसके कारण एक रूम में कैद रखा गया होता है। कमांडर की टीम को प्रोफेसर यंग भी मिल जाता है, जिसे वो हेडक्वार्टर तक ले आते हैं। इसके बाद मूवी में 3 साल का समय गुजार दिया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि चाइना के ओनेल सिटी में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जिसके कारण काफी तबाही मची है। जब यह बात प्रोफेसर को पता चलती है तो वह यह अंदाजा लगाता है कि शायद उस डीएम टावर के कारण स्पेस और टाइम में एक पोर्टल ओपन हो गया है, जिसमें से डायनो निकलकर बाहर आ रहे हैं और धरती पर तबाही मचाने लगे हैं। प्रोफेसर आर्मी के हेडक्वार्टर से चोरी छुपे बाहर निकल आता है ताकि इस सिचुएशन के बारे में जानकारी ले सके। दूसरी ओर बाई के कंधे पर जो घाव लगा था, उसके स्कैन्स कुछ अजीब से आते हैं और एक दिन वह लाइब्रेरी में बैठा काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके शोल्डर से नीली आग निकलने लगती है और देखते ही देखते हुबाई में हैरान कर देने वाली शक्ति आ जाती है, जिससे वह अपने दोस्त और उसके आसपास पड़े सभी फर्नीचर को हवा में उड़ाने लगता है। थोड़े समय बाद मिस्टर वैंग वहां आ जाता है। वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है और हुबाई को बताता है कि वो इन शक्तियों के बारे में जानता है और बैठ के काटने से एक ऐसी पावर उसमें आ गई है जिसका इस्तेमाल करने से उसे नर्क में जाना पड़ सकता है। हुबा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मिस्टर वैंग को यह सब कैसे पता है। वो मिस्टर वैंग को इसके बारे में पूछने लगता है। तभी अचानक मिस्टर वैंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस लाइब्रेरी को एक टोब में बदल देता है और अपनी पहचान करवाता है कि वो प्रिंस ये है जो इसका पूर्वज है और हजारों सालों से डीम सन्स को कैद कर रहा है, और उसने उन क्रिएचर्स को कैद करने के लिए अपनी ही बॉडी को एक मकबरे में बंद कर दिया था और उनमें से कई डीम ने इंसानों का रूप ले रखा है और इस बार वह तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि तुम ही वह व्यक्ति हो जो इस टावर को ओपन कर सकता है। दूसरी ओर शर्ली की मेमोरी वापस आने लगती है और वह हुबाई से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। कमांडर हुबाई उससे मिलने लाइब्रेरी में आ जाता है और उसे मिलिट्री ज्वाइन करने को कहता है, जिस पर वह इनकार कर देता है। पर जैसे ही हुबाई को पता चलता है कि पिन अभी जिंदा है, तो वह हेडक्वार्टर पर आने के लिए मान जाता है। इसके बाद कमांडर यंग हुबाई और केश न को नॉर्दर्न चाइना ले आता है, जहां हुबाई प्रोफेसर को ढूंढने के लिए बनाई हुई नई टीम से मिलता है, जिसमें एक यंग लड़की
वीवी, कुछ सोल्जर्स और शैली उसकी सहायता करते हैं। शैली को देखते ही हुबाई उसे पिन के नाम से बुलाता है, लेकिन शैली उसे बताती है कि वो पिन नहीं है। इसके बाद सभी लोग सामान लेकर रेगिस्तान का सफर शुरू करते हैं और ऊंटों पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। बीच रास्ते में उनका सामना रेत के तूफान से होता है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस तूफान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किशान और ग्रुप के 2 और लोग रास्ता भटक जाते हैं। कई दिन लगातार सफर करने के बाद हुबाई और ग्रुप के लोग ओनेल सिटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई क्षण और उनके ग्रुप अभी भी रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं और यहाँ पर उनका सामना एक बहुत ही ड्राउनिंग क्रीचर से होता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। क्रीचर एक एक करके सभी की जान ले लेता है और उनमें से सिर्फ एक सोल्जर कैशन ओनेल सिटी तक पहुंचने में सफल हो जाता है और अपने मेन ग्रुप के साथ वापस मिल जाते हैं। यह जानने के बाद टीम पर क्रीचर ने हमला किया। हुबाई उन्हें वापस जाने को कहता है, लेकिन टीम वापस मुड़ने से इनकार कर देती है और तभी उन्हें चारों ओर से क्रीचर्स की आवाज सुनाई देने लगती है और सभी अपने वेपन्स उठाकर डीम से मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अचानक एक क्रिएचर उन पर हमला करने वाला होता है और सभी लोग बड़ी तेजी से उसका मुकाबला करते हैं और उसे मार गिराते हैं। तभी उन्हें दूसरा क्रीचर दिखाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पहले वाला गायब हो जाता है। इस बात का साफ मतलब होता है कि यह क्रिएचर जादुई होते हैं और मरने के बाद फिर से जीवित हो जाते हैं। इस सब के होते हुए शर्ली एक स्कूल की बिल्डिंग में एंटर हो जाती है और हुबाई भी उसका पीछा करता है। अंदर एंटर होते ही हुबाई को बिल्डिंग की सीलिंग पर डेड बॉडीज लटकी हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद हुबाई को एक टनल दिखाई देती है जिसका रास्ता प्रिंसेस के मकबरे तक जाता है। तभी अचानक एक क्रीचर हुबाई पर हमला कर देता है और उससे उछाल कर जमीन पर मारता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। इससे पहले कि यह क्रीचर हुबाई की जान लेता, अचानक शेरली इसे रोक लेती है और कंट्रोल करते हुए उसे दूर जाने की आज्ञा देती है और हुबाई को अपनी शक्तियों से उठाकर उस कॉफिन में लिटा देती है। तो दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि शर्ली भी इन शैतानों को जीवित करना चाहती है और इसलिए वह हुबाई का इस्तेमाल करती है। दूसरी ओर इस लोकेशन पर और भी बहुत सारे डीमसन्स आने लगते हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और टीम के लोग बिल्डिंग्स में छुपकर इन डीम का मुकाबला रॉकेट लॉन्चर और सिल्वर की बनी गोलियों से करते हैं। लेकिन इन क्रिएचर्स पर कोई असर नहीं होता और यहाँ सभी लोगों को रियलाइज होता है कि ये क्रिएचर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं, जिन्हें मारना नामुमकिन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीवी स्टैचू की तरह बिहेव करती है ताकि डीम के वार से बच पाए। डीम इस पर चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। मौका पाते ही वीवी बिल्डिंग से बाहर निकल आती है और कई जान के साथ बस में इंटर हो जाती है, लेकिन वह क्रीचर वहां भी आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। दूसरी ओर हुबाई की आंख खुल जाती है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है और तभी उसकी शक्तियां उसके शरीर के घाव को भरने लगती हैं। पर अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर डेमन टावर वाली गुफा में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वो क्रीचर पिंक की बॉडी को डेमन क्वीन के हवाले कर रहे हैं। यहाँ हुबाई को पता चलता है कि डेमन क्वीन ने पिंक की बॉडी को अपने वश में किया हुआ है। क्रीचर के जाते ही हुबाई डेमन क्वीन से मिलता है और वो कहता है कि वह पिन की जान बख्श दे, लेकिन क्वीन उसकी बात से इनकार कर देती है क्योंकि सिर्फ पिन की बॉडी की मदद से ही वो पोर्टल को ओपन कर सकती है। क्वीन हुबाई से कहती है कि वो इस टावर को एक्टिवेट करने में उसका साथ दे, लेकिन हुबाई उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसे ओनेल सिटी में वापस दोबारा भेज दिया जाए और कहता है कि शायद वो इसका कोई और रास्ता निकालेगा। क्वीन सरप्राइजिंगली हुबाई की बात मान जाती है और इसे वापस ओनेल सिटी में टेलीपोर्ट कर देती है। यहाँ पहुँचते ही हुबाई को पता चलता है कि कैशन और वीवी पर एक क्रीचर हमला कर रहा है। हुबाई रॉकेट लॉन्चर से इस पर निशाना लगाता है और इसे नष्ट कर देता है। तभी ये दूसरा क्रिएचर हुबाई पर वार करता है, लेकिन शर्ली उसे बचा लेती है क्योंकि टावर ओपन करने में उसे उसकी जरूरत होती है। इसके बाद शर्ली हुबाई को अपनी बाहों में ले लेती है और बताती है कि वह इसके साथ सुरक्षित है। हुबाई यह बात जानता है कि पिंक कभी भी वापस नहीं आ सकती, इसलिए वह शेरली को गन से 3 बार शूट करता है और उसकी जान ले लेता है। ऐसा करते ही सभी क्रीचर्स गायब होने लगते हैं और टावर टूटने लगता है। शर्ली यह बात स्वीकार कर लेती है कि सिर्फ वही है जो इसकी जान ले सकता है। यह कहते ही अचानक शेरली मरने से पहले हुबाई को किस कर देती है और जमीन पर गिर जाती है। यहाँ पर हम शेरली को पिंग में बदलता हुआ देखते हैं और पिन हुबाई को आखिरी समय एक साथ देखकर खुश दिखाई देती है।
हुबाई हार नहीं मानता और इसे उठाकर क्वीन के कॉफिन तक ले आता है और इसे कॉफिन में लेटा देता है, ये सोचकर कि शायद वह इसे दोबारा जीवित कर लेगा, और खुद भी इसके साथ लेट जाता है और इसके माथे को चूमता है। और ऐसा करते ही वह पिन की यादों में एंटर हो जाता है। हुबाई को पिन की लाइफ के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। उसे पिन का बचपन देखने को मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि पिंग में बीमार और घायल जीवन को हील करने की शक्ति थी। ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि उस खाई में गिरने के बाद कैसे सभी लोग सरवाइव कर गए थे, क्योंकि पिंग ने अपनी शक्तियों से उन्हें बचा लिया था। लेकिन पिन की माँ ने इन शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी माँ भी एक डीम थी जो इंसान का रूप बदलकर धरती पर रहती थी और एक दिन जलकर निष्ठ हो गई थी। यह सब देखने के बाद हुबाई को होश आता है और पिंग इसे अपने दिल की फीलिंग्स से उसके पिता को ढूंढने को कहती है, और ये कहते ही उसकी जान चली जाती है। अगले सीन में काफी समय गुजार दिया जाता है, जहां हम हुबाई और उसके साथियों को देखते हैं जो पिंग की विश को पूरा करने के लिए उसके पिता की तलाश में निकलते हैं। मूवी के आखिरी में हमें फिर से क्रीचर दिखाया जाता है, जिसका मतलब साफ होता है कि आज भी डानो में ही जीवित है और वह इस ग्रुप का पीछा करने वाले हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।